नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का स्वागत करता हूं। सनातन धर्म जैसे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वर्ष हमने श्राद्ध पक्ष पर चर्चा की थी, वीडियो डाला था जिसमें अथर्ववेद से पंचोदन सूक्त के माध्यम से हमने ये सिद्ध किया था, प्रमाण दिया था कि श्राद्ध कोई पाखंड नहीं है, मिथ्या नहीं है, पूरा वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है। तो मित्रों, अब हम महाभारत से हम इस बात पर चर्चा करेंगे। गंगापुत्र भीष्म ने युधिष्ठिर को अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व में श्राद्ध के महत्व का वर्णन बताया है कि विभिन्न तिथियों में श्राद्ध करने का फल और विभिन्न नक्षत्रों में श्राद्ध करने का फल क्या है। ये 85 अध्याय से लेकर के 90 अध्याय तक पूरा श्राद्ध का चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि श्राद्ध का अर्थ क्या है। श्राद्ध का अर्थ होता है मित्रों, श्रद्धा से उत्पन्न श्राद्ध है, और श्राद्ध का अर्थ होता है विश्वास करने वाला, विश्वास युक्त कर्म करने वाला। अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा युक्त कार्य को हम श्राद्ध बोलते हैं। अब पितरों के निमित्त जो श्रद्धायुक्त कार्य कौन सा है, वो है पितृयज्ञ। और पितृयज्ञ महाभारत के इसी अनुशासन पर्व के 87तमो अध्याय यानी कि 87वें अध्याय में इसका वर्णन है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है, गंगापुत्र भीष्म ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में समझाया है, और समझाते हुए यहाँ पर कहा है। उससे पहले हम बताएंगे कि युधिष्ठिर का प्रश्न क्या था। चातुर्वर्णस्य धर्मात्मन धर्मा प्रोक्ता यथा त्वया तथैव मे श्राद्ध विधिं कृत्स्नं ब्रूहि पार्थिव। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मात्मन, आपने चारों वर्णों के जो धर्म बताए हैं, उसी प्रकार अब मेरे लिए श्राद्ध मातम्य का विधि का वर्णन कीजिए, श्राद्ध विधि का वर्णन कीजिए। तो वहां पर गंगापुत्र भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा है, शृणुष्वावहितो राजन श्राद्ध कर्म विविध विधिम शुभम धन्यम यशस्वम पुत्रियम पितृयज्ञम परंतपा। कहा कि हे राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, तुम श्राद्ध की शुभ विधि को सावधान होकर सुनो। यह धन, यश और पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है, इसे पितृयज्ञ कहते हैं। तो ये पितृयज्ञ जो श्राद्ध है, धन, धन्य और यश और पुत्र को प्रदान करने वाला है। सीधी सी बात है, पितरों को जो संतुष्ट करते हैं उनको धन, धन्य, पुत्र आदि में सौभाग्य वृद्धि होती है। यदि आपको ने पितरों को नाराज कर दिया तो पितरों चाहे भगवान की उपासना कर ले, कुछ भी कर ले, पितृ यदि कुपित होते हैं, पितरों के प्रकोप से घर में पुत्र शांति नहीं, पुत्र प्राप्ति नहीं होती, धन का आगमन नहीं होता। और ये पितृयज्ञ जो श्राद्ध है, इनके माध्यम से ये इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर बोलते हैं भीष्म पितामह जी, देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो पिशाचार किन्नराणाम च पूज्यात् वै पित्रा सदा। कि देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पिशाच और किन्नर, इन सब के लिए पितर सदैव पूजनीय है। न केवल मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, गंधर्व, नाग और राक्षसों के लिए, सबके लिए पितर जो है परम पूजनीय है। अब यहाँ पर लिखा है, पितरन पूज्यादि पश्चात देवता तर्पयन्ति वै तस्मात् तान् सर्वज्ञेन पुरुष पूज्येत सदा। मनीषी पुरुष पहले पितरों की पूजा करके पीछे देवताओं की पूजा करते हैं, इसीलिए पुरुष को चाहिए कि सदा यज्ञों के द्वारा पितरों की पूजा करे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, अन्वाहार्यम महाराज पितॄणाम श्राद्ध मुच्यते तस्मात् विशेष विधिना विधि प्रथम कल्पिता। कि मनीषियों यानी कि विद्वानों ने कहा है कि पितरों के श्राद्ध को अन्वाहार्य कहते हैं, अतः विशेष विधि के द्वारा उसका अनुष्ठान पहले करना चाहिए। सर्वेश्वः सुप्रियन्ते कृते श्राद्धे पितामहा प्रवक्ष्यामि तू ते सर्वान्
तिथ्य गुणागुणान, सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न अनुता का अनुभव करते हैं। अब मैं तिथि और अतिथि के सब गुणागुणों का वर्णन करूंगा। ये मित्रों 87वें अध्याय में श्राद्ध के विषय में वर्णन है, और इसके बाद में 38वें अध्याय में ये यहाँ पर भीष्म पितामह जी कहते हैं कि तिलैर्भिः यवैर्वर्मा शैरदभिर्मूल फलैस्तथा दत्तेन मासं प्रीयन्ते श्राद्धेन पितरो नृपः। यहाँ पे कहते हैं, हे नरेश्वर, तिल व्रीहि जो उड़द जल और फल मूल के द्वारा श्राद्ध करने से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। तो यहाँ पर मनुस्मृति में भी मनु महाराज का कथन है, जो इसका उल्लेख महाभारत में दिया है। कहते हैं, वर्धमान तिलम श्राद्धम अक्षम मनुर्ब्रवीत सर्वेष्वेतु भोज्येषु तिला प्राध्यानत स्मृता। मनु जी का कथन है कि जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्ध संबंधी संपूर्ण भोज्य पदार्थों में तिलों का प्रधान रूप से उपयोग बताया गया है। तो मित्रों, श्राद्ध कोई पाखंड नहीं है, पूर्णतः शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, और महाभारत को उपनिषदों में बृहत्कारण उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। इतिहास ग्रंथ में रामायण आते हैं, महाभारत भी आती है, और 18 पुराण भी आते हैं। ठीक है जी, तो ये पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, तो ये श्रुति प्रमाण ही है। तो यहाँ पर दही, गाय के दूध की दही का भी विधान है। गव्येन तत् श्राद्धेतु संस्रमिहोच्यते यथा गव्यम तथा युक्तम पायसम सर्पिषा सह। यदि श्राद्ध में गाय की दही का दान किया जाए तो उससे पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहती है। गाय के दही का जैसा फल बताया गया है वैसा ही घी मिश्रित खीर का भी समझना चाहिए। गाय के दूध की अगर खीर भी यदि पितरों को अर्पित की जाए तो वो भी शांतिकारक है। इसी प्रकार मित्रों, यहाँ पर तिथि का भी वर्णन है। यहाँ पर इससे 87वें अध्याय में तिथियों का भी वर्णन है। यहाँ पर लिखा है, पितृनर्च्य प्रतिपदी प्राप्नुयात् सुगृहे स्त्रिय अभिरूप प्रजा जैन्यो दर्शनीया बहु प्रजा। प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने से मनुष्य अपने उत्तम गृह में मन के अनुरूप सुंदर और उत्तम बहुसंख्यक संतानों को जन्म देने वाली दर्शनीय भार्या प्राप्त करता है। तो मित्रों, ये सब इसमें हमारे महाभारत में है। ये कोई पाखंड नहीं है, गपोड़ नहीं है। आपको मैंने बताया, विस्तार से बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम और आपको एलोबरेट करेंगे अच्छे से। मित्रों, महाभारत में इसका वर्णन है, रामायण वाल्मीकि रामायण में श्राद्ध का वर्णन है, और हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है। पंचोदन सूक्त पूरा श्राद्ध का के ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये श्रद्धा युक्त श्राद्ध है। कई कहते हैं जीवित लोगों का श्राद्ध करना चाहिए, मरे का करने क्या फायदा। मित्रों, ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर हो सकता। श्रद्धा युक्त श्राद्ध, ये श्राद्ध जीवित व्यक्तियों के लिए नहीं होता, ये मृत आत्माओं के लिए, पूर्व हमारे कुल में जो मरे हुए पितृ हैं, हमारे दादा दादी और मरे हुए माता पिता, उनका श्राद्ध होता है और उनका विधिवत रूप से करना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अधिक जानकारी के लिए, और शेयर का बटन ज़रूर दबा दें। और मित्रों, आप मुझे कमेंट करें, सजेशन दें, और गुड सजेशन दें तो बहुत अच्छा है, और गाली मत दें कृपया, क्योंकि कोई भी अपशब्द बोलेगा तो मैं उसको डिलीट मार दूँगा। जय श्री राम।